इतने सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी अगर हार मिले तो फिर क्या कहे जाए। इतने सारे हथकंडे का उपयोग करने के बाद में भी अगर आप हार जाते हैं तो फिर क्या कहा जाए। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की। राजस्थान में बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी गारंटी के नाम पर विधानसभा चुनाव में जीत हुई है, लेकिन पहला ही उपचुनाव और उस पहले ही उपचुनाव के अंदर अभी तो सरकार का हनीमून भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सरकार का हनीमून पीरियड खत्म होने से पहले ही उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव के अंदर बीजेपी औंधे मुंह गिरी है। बुरी तरीके से बीजेपी हार गई है। अब ईवीएम को लेकर के जो सवाल है वो भी उठेंगे, सारी बातें होंगी, लेकिन पहले मैं आपको यह बताता हूं कि इस उपचुनाव के अंदर बीजेपी हारी कैसे है। बीजेपी को यहां पर ये इतनी तगड़ी, इतनी जबरदस्त तरीके से जो हार मिली है, इसकी वजह क्या है, कैसे बीजेपी हार गई है, ये मैं आपको बताता हूं। और इस बात को सुनिए, समझिए, बहुत दिलचस्प कहानी है और निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और बीजेपी इसको लेकर के कोई किसी प्रकार से उसके पास में एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि आप जुम्मा 4 दिन पहले जीते हैं, सरकार बनाई है, महीना भर सरकार बने को हुआ है। 3 दिसंबर को नतीजे आए थे जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार मिलने का जनादेश जो है वो मिला, और 3 दिसंबर के बाद में और आज 7 फरवरी, आज जो है वो 8 जनवरी, माफ कीजिए 8 जनवरी, यानी करीब करीब 1 महीना बाद, और सरकार का कहा जाता कि इतने में तो हनीमून पीरियड जो है वो भी किसी सरकार का खत्म नहीं होता है। 1 महीने में भी पहला उपचुनाव हुआ और आप हार गए, औंधे मुंह गिरे हैं आप। बीजेपी के सुरेंद्र पाल हारे मंत्री पद। और देखिए सबसे दिलचस्प बात यह है, बीजेपी के जो यहां पर उम्मीदवार थे उनको चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाते हुए यहां पर मंत्री मनोनीत कर दिया गया था, मंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई थी, उसके बावजूद बीजेपी हार गई। मतलब कि भजनलाल का आपको जो एक्सपेरिमेंट जिसको लेकर के गोदी मीडिया ने लड्डू बांटे कि देखिए भजनलाल को लेकर के आए हैं, एक नया चेहरा लेकर के आए हैं, ब्राह्मण वोट मिल गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, बीजेपी का एक्सपेरिमेंट है, मोदी जी की गारंटी है, सब पर मोहर लगी है, लेकिन पहला ही उपचुनाव आप सिरे से हार गए, औंधे मुंह हार गए। इससे बड़ी फजीयत और कुछ नहीं हो सकती है। देखिए हर मोर्चे पर बीजेपी फेल हो गई है। पहला चुनाव, पहला एक्सपेरिमेंट, पहला जो बीजेपी ने किया कि वहां पर मंत्री पद की शपथ दिलवा दी, लोगों ने सिरे से नकार दिया है, लोगों ने वोट नहीं दिया है। वहां पर आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद नए मुख्यमंत्री वहां पर गए, प्रचार किया, बाकी के मंत्री वहां पर गए, बाकी के नेता वहां पर गए, सांसद वहां पर गए, प्रचार किया, लेकिन बीजेपी सीट नहीं जीत पाई। अब आप ये बताइए कि एक सीट, एक विधानसभा की सीट वो बीजेपी नहीं जीत पाती है, बीजेपी सारे हथकंडे वहां पर लगा देती है, और एक सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, वहां पर मंत्री पद का ऑफर दे दिया गया, ऑफर नहीं बल्कि आधिकारिक तौर पर मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई थी, उसके बावजूद बीजेपी हार गई। और कितने बड़े मार्जिन से हारी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। श्री करणपुर सीट पर कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह जीते, रूपेंद्र सिंह को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ये हार गए हैं, मंत्री पद पर शपथ दिलवा दी थी और अब संकट आ गया है। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टीटी 11,000 से अधिक मतों से हारे हैं, 11,000 से ज्यादा वोटों से हारे हैं। कांग्रेस ने इसे जनता की जीत बताया है। कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है, कांग्रेस बुरी तरह से हार गई है। कांग्रेस के अंदर कोई नेता नहीं था, ना अशोक गहलोत का वहां पर नेतृत्व है, ना कोई सचिन पायलट का नेतृत्व है, किसी नेता का नेतृत्व नहीं। और बगैर नेतृत्व के अगर कांग्रेस पार्टी की ऐसी सीट जीत गई है तो फिर इसको क्या कहेंगे आप। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। श्री करणपुर सीट पर कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह वो जीत गए हैं, बीजेपी के सुरेंद्र पाल हारे हैं, मंत्री पद का शपथ दिलवाई गई थी उसके बावजूद हार गए हैं, और 11,000 से ज्यादा वोटों से इनकी हार हुई है। अब इससे करारी हार और कुछ नहीं हो सकती है। जबरदस्त तरीके से बीजेपी को यहां पर हार मिली है। और जरा इसको सिलसिलेवार तरीके से और समझ लीजिए, इसको और थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि जब कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर के ऐतराज जताया कि आप मुख्यमंत्री
क्यों यहां पर जो है उनको शपथ दिलवा रहे हैं? ये तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग को जो है वो इस पर एक्शन लेना चाहिए। चुनाव आयोग मौन बैठा रहा। मैंने कोई खबर नहीं देखी कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है वहां पर, मैंने कोई खबर नहीं देखी। और जब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को वहां पर मंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई थी, तब बीजेपी कह रही थी, बीजेपी के तमाम चाणक्य कह रहे थे कि देखिए साहब, अब तो बीजेपी ने बड़ा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया है और इस जबरदस्त एक्सपेरिमेंट के आगे कांग्रेस फेल हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस फेल नहीं हुई, बीजेपी धराशायी हो गई, मुंह के बल गिरी है बीजेपी। इससे करारी हार और कुछ नहीं हो सकती है। 10 दिन पहले जो मंत्री बने वो उपचुनाव तक नहीं जीत पाए। और ये कोई ऐसा नहीं है सुरेंद्र पाल टीटी जो है वो कोई साधारण आदमी है, साधारण व्यक्ति है या साधारण उम्मीदवार थे। ये पहले भी जो है वो उम्मीदवार रहे हैं, पहले भी विधायक रहे हैं, उन्हीं को टिकट दिया था, उन्हीं को मंत्री भी बना दिया और अपनी सीट नहीं बचा पाए। इससे बड़ी जो है वो और सबूत नहीं हो सकता है। अब बीजेपी यहीं पर जो है वो राजस्थान में इतनी सीटें कैसे ले आई, अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। बहुत बड़ा जो है जांच का विषय है कि कैसे जो है वो बीजेपी यहां पर इतनी सारी सीटें लेकर के आ गई, जबकि एक सीट तो बीजेपी बचा नहीं पाई। तो श्री गंगानगर जिले, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की श्री करणपुर जो है ये विधानसभा सीट थी जहां पर कांग्रेस पार्टी जीती है। रुपेंद्र सिंह पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार जो व्यक्ति विधायक बना है उसने बीजेपी के मंत्री को हरा दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुन्नर और बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी थे। यहां से बीजेपी प्रत्याशी 11,000 वोटों से हारे हैं। बीजेपी ने सीट जीतने के लिए चुनाव से पहले ही सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया था। कांग्रेस ने इसे जनता की जीत करार दिया है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हार के बाद में मंत्री पद पर संकट आना तय माना जा रहा है और जीत की आधिकारिक घोषणा अभी होनी बाकी है। मतलब कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर नहीं हुआ है, बाकी 11,000 वोटों से जीत गए हैं और 11,000 की लीड अब इनसे टूटेगी नहीं। विधानसभा का चुनाव है, 11,000 की जीत भी बहुत बड़ी जीत होती है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में, राजस्थान विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने रुपेंद्र सिंह को उनके पिता गुरमीत सिंह कुन्नर को उम्मीदवार बनाया था, और लेकिन गुरमीत सिंह कुन्नर उनका निधन हो गया। गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन होने के बाद में रुपेंद्र सिंह कुन्नर उनको जो है वो कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था और यह सीट पहले बीजेपी के, कांग्रेस के ही कब्जे में थी। गुरमीत सिंह यहां से विधायक थे और उसके बाद में रुपेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया यहां से। 5 जनवरी को यहां पर वोटिंग हुई थी 3 दिन पहले, और आज 3 दिन बाद में जब इसका परिणाम निकल करके सामने आया है तो बीजेपी की बुरी तरह से हार हुई है। टीटी ने चुनाव जीतने से पहले जो है वो मंत्री, टीटी को चुनाव जीतने से पहले मंत्री बनाने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया था। कांग्रेस ने कहा था कि ये गलत बात है, ये कांग्रेस बीजेपी जो है सरासर चुनाव आयोग के नियमों को ठेंगा दिखा रही है, ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। और तब ये खबर भी मैंने की थी, उस वक्त में विस्तार से मैंने आपको बताया भी था। चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई। टीटी पूर्व में श्री करणपुर से विधायक रह चुके हैं, वो पूर्ववर्ती बीजेपी की सरकार में मंत्री भी थे। तो ऐसा नहीं कोई जो है वो नया नया आदमी था, नया नया उम्मीदवार था, नया नया विधायक के लिए जो चुनाव लड़ रहा था और उसको हरा दिया हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। पहले की सरकारों में जो व्यक्ति मंत्री रहा, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी बीजेपी की तरफ से जो पहले मंत्री था, विधायक था, और अब उसको दोबारा से उम्मीदवार बनाया, उसको दोबारा से मंत्री बना दिया। चुनाव से पहले 10 दिन पहले चुनाव से मंत्री बना दिया, लेकिन वही हार। इससे बड़ा और सबूत और क्या चाहिए? एक तरफ बीजेपी जो है वो कहती है, गोदी मीडिया लड्डू बांटती है कि भाई मोदी के नाम पर चुनाव जीत गए हैं, मोदी के नाम पर गारंटी हो गई है। तो इससे बड़ी गारंटी और क्या होगी कि आपको विधायक जीतने से पहले ही मंत्री बना दिया गया, सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर मंत्री बना दिया गया। तो इससे बड़ी तो गारंटी कुछ और हो नहीं सकती है। लोगों को सीधे पता था कि अगर रुपेंद्र सिंह कुन्नर को वोट दे रहे हैं तो मतलब रुपेंद्र सिंह कुन्नर केवल और केवल एक विपक्ष के विधायक बनेंगे और इससे बड़े कुछ नहीं होंगे। लेकिन रुपेंद्र सिंह कुन्नर वो पहली बार के विधायक बन गए वहां पर, और लोगों ने इस बात के लिए वहां पर बीजेपी को वोट नहीं दिया
कि यहां से अगर ये जीतेंगे तो मंत्री बन जाएंगे, और मंत्री तो बने हुए हैं। इससे ज्यादा और जो है वो क्लैरिटी के साथ में और क्या चाहिए? इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ में और कुछ बात नहीं हो सकती है। लेकिन बीजेपी की हार अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कैसे पूरा जो है वो चुनाव किस तरह से लड़ा गया, किन चीजों को लेकर के लड़ा गया। अशोक गहलोत का बयान देखिए आप। श्री करणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नर की जीत की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। यह जीत स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के जन सेवा कार्यों को समर्पित है। श्री करणपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अभिमान को हराया है। चुनाव के बीच में प्रत्याशी को मंत्री बना करके आचार संहिता और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा को जनता ने सबक सिखाया है। ये वाकई बहुत बड़ी जीत है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी जीत है, ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जीत है। और इसके बाद में जो है वो जिस तरह से पहले जो कहा जा रहा था कि बीजेपी की तो यहां पर जीत 100% श्योर हो गई है और बीजेपी को एक नया फॉर्मूला मिल गया है जिताने का, और तमाम गोदी मीडिया के जो नामचीन पत्रकार हैं वो सब वाहवाही कर रहे थे कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन जनता जब अपने पे आती है ना तो बड़े बड़े मास्टर स्ट्रोक धरे रह जाते हैं। जनता जब आपका साथ नहीं देगी ना तो सब कुछ धरा रह जाएगा, और वही इस उपचुनाव के अंदर हुआ है। इससे बड़ा आईना और कुछ नहीं हो सकता है। चेहरा देखने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए इससे बड़ा आईना नहीं हो सकता है। आपने एक भी काम ऐसा नहीं छोड़ा था जिसको देख करके कहा जा सके कि हां आपकी कोई जीत नहीं होगी। आपने हर वो काम किया जिसको देख करके आपको लग रहा था कि अब तो जीत 100% सुनिश्चित है, लेकिन आप हार गए, बुरी तरीके से हार गए। सब कुछ धरा का धरा रह गया। और यही जीत अपने आप में राजस्थान के चुनाव की जीत के ऊपर सवाल खड़े करती है कि आप ये बताइए कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी, इतना सब कुछ जो है वो दांव पर लगाने के बाद में भी आप एक अदनी सी सीट नहीं जीत पाए, सिर्फ एक सीट नहीं जीत पाए। मुख्यमंत्री का पूरा ताकत लगी वहां पर, मंत्रियों की पूरी ताकत लगी वहां पर, पूरा सरकारी अमला जुट गया होगा वहां पर। सब कुछ लगाने के बाद, सब कुछ झोंकने के बाद अगर बीजेपी सिर्फ एक सीट नहीं जीत पाती है, सिर्फ एक सीट, तो बताइए क्या कहेंगे आप इसको? इससे बड़ा ब्लंडर और कुछ नहीं हो सकता है। इससे बड़ा आईना बीजेपी के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी हार है बीजेपी के लिए, और इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता है कि जनता जनार्दन किसके साथ है। अगर जनता जनार्दन को बीजेपी की गारंटी पर, मोदी की गारंटी पर, बीजेपी के मंत्रियों पर गारंटी पर अगर विश्वास होता तो यहां पर बीजेपी क्यों हार गई? कैसे हार गई बीजेपी? ऐसे हार गई बीजेपी क्योंकि जनता बीजेपी को पसंद नहीं कर रही थी। जनता ने वहां पर रूपेंद्र सिंह कुन्नर को पसंद किया। और देखिए, शीशा लेदर की एक इंतहा होती है, उसको भी पार कर गए। रूपेंद्र सिंह कुन्नर, इनके पिता का देहांत हुआ था, जिसकी वजह से इस सीट के ऊपर चुनाव रद्द हो गया था, उपचुनाव हो रहा अब ये। और किसी के पिता की मृत्यु होती है, उसके पिता की मृत्यु के बाद में कांग्रेस पार्टी उसके बेटे को टिकट देती है, तो कम से कम राजनीति के अंदर इतनी जो है वो नैतिकता रखी जाती थी, इतना जो है ख्याल रखा जाता था कि कोई किसी का पिता की देहांत हुआ है, उसका बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो ठीक है आप मजबूती से चुनाव लड़िए, लेकिन पूरी तरह से नग्न होकर के तो चुनाव मत लड़िए। लोग पूछ रहे थे इस बात को, लोग कह रहे थे इस बात को कि बीजेपी क्या करना चाह रही है, ये कौन सा फॉर्मूला है। मुख्यमंत्री तो बहुत बनते हुए देखे हैं, लेकिन इस तरह से मंत्रियों को बना दोगे आप लोग, तो ऐसे तो 5 उपचुनाव है, तो 5 उपचुनाव में 5 को मंत्रियों बना दो, जीत आपकी हो जाएगी। और गोदी मीडिया कह रहा था कि ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक धरा का धरा रह गया, कहीं नहीं काम आया मास्टर स्ट्रोक, कहीं नहीं दिखा मास्टर स्ट्रोक। सचिन पायलट का इस पर अभी प्रतिक्रिया आई, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये हालत है, ये हालत है, और इस तरह से झटका लगा है बीजेपी को।
निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए आंखें खोलने वाला है ये हार, कि आंख खोलिए और देखिए जनता क्या चाहती है। सचिन पायलट क्या कह रहे सुनिए। श्री करणपुर विधानसभा चुनाव में रुपेंद्र सिंह कुन्नर जी की विजयी होने पर उन्हें शुभकामनाएं। स्वर्गीय श्री गुरमीत सिंह कुन्नर जी द्वारा किए गए जनहित और जन कल्याण एवं क्षेत्र के विकास कार्यों को अपने हृदय में रख करके जनता ने मतदान किया था। मुझे खुशी है कि श्री करणपुर की स्वाभिमानी जनता ने कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा पर विश्वास कर प्रगति, खुशहाली और अपने को सुरक्षित भविष्य को चुना है। इस जनादेश रूपी आशीर्वाद के लिए श्री करणपुर की जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये सचिन पायलट की तरफ से कहा गया है। मैं फिर कहूंगा इस बात को कि इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं था। इस चुनाव में नहीं पता था लोगों को कि अशोक गहलोत वो राजस्थान में ही रहेंगे या कांग्रेस पार्टी उनको राजस्थान से बाहर कर देगी। सचिन पायलट को यहां पर चेहरा बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा कुछ नहीं पता था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी हारी है यहां पर। और ये बताने के लिए काफी है कि देखिए साहब, जब जनता अपने पर आती है, जब जनता का गुस्सा फूटता है, जब जनता आपको नहीं चाहती है, तो चाहे प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री भी हारे हैं इस देश के अंदर। इंदिरा गांधी की भी हार हुई है इस देश के अंदर। और जो लोग कहते हैं कि 400 पार अब की बार, जो लोग कहते हैं कि मोदी को तो कोई हरा ही नहीं सकता है, मोदी की तो सरकार आएगी ही आएगी, वो जरा इस सीट को देख लें एक बार, इस चुनाव को देख लें एक बार। बहुत बुरी हार हुई है, बहुत करारी हार हुई है, बहुत शर्मनाक तरीके से हार हुई है। और अगर यहीं पर जीत हो जाती, अगर यहां पर जीत होती तो गोदी मीडिया खबर चला रहा होता, ऊपर बड़ी बड़ी अक्षरों में हेडलाइन चलती कि जनता ने, राजस्थान की जनता ने मोदी के नाम पर मोहर लगाई, मोदी के काम पर मोहर लगाई है, मोदी के चेहरे पर मोहर लगाई है, मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है, भजनलाल की सरकार पर मोहर लगाई है, भजनलाल पर मोहर लगाई है, भजनलाल के सरकार के 1 महीने के कामों पर मोहर लगाई है। तमाम तरीके से आपको घुमा घुमा करके कहानियां बताई जाती कि देखिए ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। लेकिन अब इस खबर पर कोई चर्चा तक नहीं करेगा, अब इस खबर पर कोई डिबेट तक नहीं होगी, अब इस खबर पर कोई बात तक नहीं करेगा, अब इस खबर पर कोई शो तक नहीं बनाएगा। बस केवल और केवल इस खबर को ब्रेकिंग में डाल करके छोड़ दिया जाएगा। बता दिया जाएगा कि कल अखबार की एक छोटी सी कटिंग के अंदर कि देखिए बीजेपी हार गई है। कोई इस बात को नहीं बताएगा कि बीजेपी हारी क्यों हारी। बीजेपी ने शाम दाम दंड भेद, जिसको राजनीति के अंदर कहा जाता है, मैंने अपने जीवन के अंदर, अपने पत्रकारिता के इतने दौर में मैंने आज तक नहीं देखा कि कहीं किसी उम्मीदवार को चुनाव के बीच में वोटिंग से पहले मंत्री बना दिया गया। किसी नई सरकार के अंदर उपचुनाव बहुत होते हैं, कहीं पर लड़ाई दंगा हो जाता है तो वहां पर उपचुनाव होता है, चुनाव रद्द कर दिए जाते हैं। कहीं पर जो है वो ईवीएम या बैलेट पेपर वो छीन लिए जाए तो वहां पर जो है वो दंगा हो जाए या कुछ और बात हो जाए तो वहां पर चुनाव को रद्द कर दिया जाता है, दोबारा से चुनाव होता है। कहीं पर कोई किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए तो दोबारा से चुनाव होता है। वहां पर 100 तरीके से जो है दोबारा से चुनाव होते हैं और 100 जगह पर चुनाव होते हैं। इस देश में न जाने कितने उपचुनाव हो चुके होंगे और कितने उपचुनाव ऐसे हुए होंगे जो जिस तरह से यहां पर उपचुनाव हुए हैं। लेकिन ऐसे किसी पार्टी ने नहीं किया आज तक, ऐसे किसी नेता ने नहीं किया आज तक कि जिसको उम्मीदवार बनाया गया उसको आप मंत्री बना दे सिर्फ चुनाव में वोटिंग से 10 दिन पहले। दबी जुबान में नेता प्रवक्ता बहुत कहते हैं कि आप इनको मंत्री बना, आप इनको जिता दो, मंत्री बनवा देंगे सीधा। लेकिन ये तो खुल करके बना दिया गया। और चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ इस पर कार्रवाई हुई? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। आपको कुछ दिखा हो, आपने कुछ सुना हो तो बता दीजिए नीचे जरा कमेंट बॉक्स में, मैं सही कर लेता हूं। और कुछ लोग लिख रहे हैं कि बीजेपी क्यों, गहलोत क्यों हारी, ये गहलोत क्यों हारे, बीजेपी को समझना आसान नहीं है। भाई गहलोत अगर हार गए थे तो ये अब गहलोत, अब ये किसकी हार हुई है, किसकी जीत हुई है? तब गहलोत जो है वो अपने कामों के बावजूद 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना के बावजूद वो अपनी सरकार नहीं बना पाए एक तरफ, और जिसमें बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता, सब लोग कह रहे थे कि नहीं गहलोत ने काम अच्छा किया।
गहलोत का काम अच्छा है। रिक्शा वाला से लेकर के और राजस्थान का हर आम और खास आदमी वो अशोक गहलोत के नाम पर मोहर लगा रहा था। अशोक गहलोत के बारे में बता रहा था कि नहीं, अशोक गहलोत का काम अच्छा है। अशोक गहलोत ने इस बार खूब काम किया, दब के काम किया, जबरदस्त तरीके से काम किया। और लोग यही बात कहते थे कि जो काम कर रहा था उसको बार बार क्यों बदले। लेकिन देखिए साहब, अशोक गहलोत की हार हुई। अशोक गहलोत की सरकार को नहीं नकारा, माना लोगों ने। वहां पर लाडली बहना के नाम पर 1000 रुपए में लोग जो है वो वोट दे आए, और यहां पर 25 लाख के नाम पर वोट नहीं दे के आए लोग। विश्वास नहीं होता है, और इसीलिए चुनावों पर, चुनाव के नतीजों पर सवाल खड़े होते हैं। और अब जो है, अब यहां पर सीधे तौर पर यह सवाल जो है उठेगा। अब ये सवाल जो है पूछा जाएगा कि कैसे बीजेपी यहां पर हार गई, और इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा। इस हार में क्या कोई बताएगा कि हां, ये बीजेपी इस वजह से हारी है। बीजेपी की हार की वजह यह है। और अब कहीं पर भी टीवी में आपको मोदी का चेहरा नहीं दिखेगा। अब वहां पर जो है स्थानीय जो है वो बताया जाएगा कि स्थानीय वजह थी, स्थानीय जो है वो कारणों की वजह से हार गए, स्थानीय कारणों की वजह से जो है वो मुद्दा नहीं बन पाया, या सिंपैथी वोट थी, सिंपैथी वोट में कांग्रेस जीत गई। तो सिंपैथी वोट के आगे आपका गारंटी जो है वो मुख्यमंत्री मंत्री वाली जो गारंटी थी उसको हरा दिया लोगों ने। तो जब अगर इतनी बड़ी जो है वो हार हो सकती है आपकी, तो आपके पास में क्या कोई इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट नहीं थी? अरे सरकार आपकी बन गई थी, ऊपर से लेकर के नीचे तक डबल इंजन हो गया था, तो आपके पास में इंटेलिजेंस की इतनी भी इनपुट नहीं थी कि लोगों के अंदर सहानुभूति है गुरप्रीत सिंह कुन्नर के हार के निधन के कारण? तो आपने फिर वो उनको जो है मंत्री क्यों बनाया, फजीयत क्यों कराई? या बहुत भयंकर तरीके से हार होने वाली थी आपकी हार ऐसे होने वाली थी कि कम से कम 50-60 हजार लाख वोटों से आप हार जाए, और उसको बचाने के लिए आपने जो है ये सब कुछ किया। चुनाव आयोग कब तक जो है इन बातों को लेकर के चुप्पी साधता रहेगा? चुनाव आयोग को कब तक जो है लोग इस तरह से देखते रहेंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता नहीं चाह रही है। ये इस हार के बाद में समझ में आ रहा है। जरा सुनिए एक बार गोविंद डोटासरा क्या कह रहे हैं। गोविंद डोटासरा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से तब भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी जब इनको मंत्री बनाया गया था, और अब भी गोविंद डोटासरा, उनको जरा सुन लीजिए आप, गोविंद डोटासरा क्या कह रहे हैं। तो गोविंद डोटासरा का बयान वो सुनिए। को और कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छा फैसला किया है, क्योंकि 1 महीने से जब से ये सरकार बनी है, जनता में कोई उत्साह नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई काम नहीं किया। पहले मंत्री बनाने में 20 दिन से ज़्यादा लगाए, फिर मंत्री बनाने के बाद में विभाग देने में 10 दिन से ज़्यादा लगाए। 1 महीने से ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी। केवल और केवल कांग्रेस सरकार की जो चलाई हुई जो योजनाएं थी, उनके नाम बदलने का या जो रोज़गार दिया था उनको बेरोजगार करने का काम कर रही थी, और आदर्श आचार संहिता का उन्होंने बहुत उल्लंघन किया। चुनाव आयोग भी मौन रहा, लेकिन जनता ने अपना जवाब दे दिया। श्री करणपुर की जनता जनार्दन को, वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, मेरे कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी, जितने भी लोग वहाँ पर चुनाव में लगे हुए थे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि जनता ने ये बता दिया कि सरकार मंत्री बना सकती है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके बिना जीते हुए, लेकिन एमएलए नहीं बना सकती। स्वर्गीय गुरमीत सिंह जी कुन्नर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि वहाँ की जनता ने दी है। ये उनका परिवार है। भाई रूपेंद्र सिंह कुन्नर 12,600 मतों से वहाँ से जीत करके राजस्थान की विधानसभा में आए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, और सरकार को एक सलाह देना चाहता हूँ, बिन मांगे सलाह, कि ये जो आप दिल्ली से पर्ची ला करके जो सरकार चला रहे हो उसको बंद करें। जनता जनार्दन ने आपको आशीर्वाद दिया है, 5 साल सरकार चलाने के लिए मैंडेट दिया है। जनता की भावनाओं के अनुरूप आप फैसले करें।
जनता क्या चाहती है ये फैसला लोकतंत्र में होना चाहिए, न कि दिल्ली क्या चाहती है। मैं समझता हूं कि इससे हमारे पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। अब इसके बाद में क्या कहा जाए? क्या कोई जवाब दे पाएगी बीजेपी? क्या बीजेपी बता पाएगी कि आखिरकार इस हार की वजह क्या रही है? क्यों हार गई बीजेपी? क्या बता पाएगी बीजेपी? सीधे तौर पर यह हार है और इसको स्वीकार करना चाहिए कि हां, ना मोदी की गारंटी है, ना नई सरकार की गारंटी है। और जनता जब अपने पर आई तो जनता ने सुनामी दिखा दी, और जनता की सुनामी के आगे कुछ नहीं चलता है साहब। जनता की सुनामी के आगे सब कुछ बह जाता है। आपका सारा सरकारी मशीनरी सब कुछ वो धरा का धरा रह गया। वरना आज वहां पर बीजेपी की हारने की एक वजह सामने नहीं दिखती है। सारी की सारी वजह वो ये दिखती है कि बीजेपी यहां पर जीते ही जीतेगी। आपने मंत्री बना दिया, आपकी सरकार बन गई, आपकी मोदी जी की गारंटी, आपकी भजनलाल जी का चेहरा, आपका ये, आपका वो, आपका ऐसा, आपका वैसा, 70 कारण गिनवाए जा सकते हैं बीजेपी के लिए। और कांग्रेस के लिए क्या? कांग्रेस के लिए कुछ नहीं। एक आम मतदाता की हैसियत से अगर आप देखेंगे तो आप कांग्रेस को वोट क्यों दे रहे हैं? वहां पर कांग्रेस का तो उम्मीदवार जीता, वो एक साधारण सा विधायक बन गया बस। बीजेपी के विधायक को अगर आप वोट देते, उम्मीदवार को वोट देते, तो ना केवल वो विधायक बनता बल्कि मंत्री, और आपके यहां पर फिर जो है वो 4 काम एक्स्ट्रा होते। लेकिन उसके बावजूद लोग बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। लोग उसके बावजूद जो है वो बीजेपी को हराने के लिए यहां पर तैयार बैठे हैं, और लोगों ने बीजेपी को हरा दिया है। लेकिन फिर भी मोदी की गारंटी ये है, मोदी ये वो है, मोदी ऐसे हैं, मोदी वैसे हैं, मोदी के नाम पर वोट हो रहा है, राम मंदिर के नाम पर वोट हो रहा है। कहां गया राम मंदिर? बताइए, राम मंदिर की लहर कहां चली गई? अब राम मंदिर की लहर तो पीछे जो 1 महीने पहले चुनाव हुआ है उसमें तो नहीं थी ना। अब तो राम मंदिर की खूब सारी तस्वीरें आ रही हैं। हर मोर्चे पर बीजेपी हार गई है, हर मोर्चा फेल हो गया है। और ये हार ने अपने आप में बता दिया है कि अगर डट करके खड़े हो गए, अड़ करके खड़े हो गए, झुकेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, तो जीत सकते हैं आप। और ये कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, उसके लिए जो है उदाहरण है ये। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। बीजेपी भी अगर यहां पर होती और अगर कांग्रेस जो है वो सरकार में होती तो बीजेपी भी जीत सकती है। तो गुमान किसी को नहीं पालना चाहिए, अहंकार किसी को नहीं पालना चाहिए, और किसी को कम से कम जो है वो जो नियम कायदे होते हैं उसको अपने खिलौना नहीं बनाना चाहिए। नियम कायदों का खिलौना बनाया गया, नियम कायदे जो है वो ताक पर रख दिए गए कि दिखा, ये साफ तौर पर दिखा। अगर नियम कायदों को ताक पर नहीं रखा जाता तो कम से कम ये हार इतनी बड़ी चुकती नहीं। ठीक है, एक सामान्य से हार के तौर पर कही जाती कि हाँ ठीक है, वहां पर सहानुभूति थी और सहानुभूति की वजह से बीजेपी हार गई वहां पर। लेकिन आपने क्या किया? आपने सब कुछ वहां पर झोंक दिया, सब कुछ वहां पर लगा दिया आपने, और उसके बावजूद आप हार गए। तो फिर क्या कहें जाए? कहां पर आप जो है अपना मुंह छिपाएंगे फिर? आपने तो एक भी पत्थर ऐसा नहीं छोड़ा जिसको पलटा नहीं। आपने तो सारे के सारे पत्थर पलट करके वहां पर देखे, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर पाए। फिर भी आप हार गए साहब, फिर भी आप हार गए। तो ये एक अपने आप में एक ऐसी हार है जो बीजेपी को लंबे वक्त तक चुभेगी। ये हार अपने आप में एक ऐसी हार है जो बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के ऊपर धब्बा की तरह से दिखेगी। और ये हार, अब बीजेपी इसको कैसे जो है वो इस हार को जो है वो दरकिनार करेगी, और कांग्रेस इस जीत से कैसे अपने आप को जो है वो और पुशअप करके लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करती है, या कांग्रेस फिर वही ढीला रवैया दिखाएगी कि एक जीत मिली आपको, बड़ी जीत मिली, आपके पास में बड़ा मौका आया, और इस बड़े मौके को भुनाने की बजाय और आप इसको जो है ऐसे ही हल्के में निकाल दे, बस ट्वीट करके या बस अपनी पत्रकारों को बुला करके बाइट दे करके वहां पर अगर आप निकाल देंगे तो ठीक है। आपके पास में एक बड़ा मौका आया है आज, इसको लेकर के जाइए जनता के बीच में, दिखाइए, बताइए, समझाइए, और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में झोंकिए। जनता ने मौका दिया आपको, पर अगर आप नहीं करेंगे तो आपका हाल क्या होगा? आपका हाल वही होगा जो 2019 में हुआ, शून्य पर आउट, कांग्रेस शून्य। तो कांग्रेस को अगर आप शून्य में देखना चाहते हैं तो सोते रहिए अपने घरों में,
कौन जगाने आ रहा है किसी को? कोई किसी को जगाने के लिए नहीं आएगा। और अगर आप ये सोचे इस जीत के बाद में गुमान में आकर के कांग्रेस अगर इस अहंकार में आकर के और कांग्रेस अगर इस घमंड में आकर के सो जाए कि देखो भाई हमारे साथ तो जनता है ही, वो बीजेपी ने पता नहीं कैसे क्या कर लिया था। अहंकार मत पालिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जनता का जो जनादेश है उसका सम्मान करिए, उसको समझिए। जनता क्या कह रही है उसको समझिए, और जनता जो कह रही है उस बात को अगर आप समझेंगे तो निश्चित तौर पर फिर बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, बहुत कुछ आप आगे लेकर के जा सकते हैं। तो बहरहाल इस जीत को, करारी हार हुई है बीजेपी की, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई जो है वो बीजेपी के सारे हथकंडों को यहां पर फेल कर दिया जनता ने, या केवल और केवल जो है सहानुभूति की वजह से ही कांग्रेस जीती है, ये कहा जाए? आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।